सो हेलो बॉयज, वी आर बैक अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। ठीक है, बाय द वे ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है एक्ट, ये 2005 का है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम एक छोटी सी लैंग्वेज के साथ समझते हुए चलेंगे कि आरटीआई है क्या और आज हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो, ये टॉपिक एग्जाम के लिए तो ठीक है, पर एक तुम्हारी जनरल लाइक नॉलेज एंड एक तुम्हारे डेली लाइफ की बेसिस पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो चीज़ें क्या हैं कि अगर ये आरटीआई होता क्या है, आरटीआई एक ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ का डेटा मांग सकते हो। एक्सपेक्ट वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो कि सरकार ना दे पाए, कुछ अलग चीज़ नहीं मांग सकते। ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि सरकार तुम्हें दे सकती है आसानी से, वो चीज़ तुम मांग सकते हो। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई जमीन है, ठीक है, उस जमीन के पेपर तुम्हारे से खो गए हैं और अब तुम्हें उस जमीन के पेपर की जरूरत है और अभी तो नहीं मिल रहे हैं। तो तुम उस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा सकते हो और उस आरटीआई के थ्रू तुम ये पूछ सकते हो कि मेरे को इसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसके डॉक्यूमेंट्स नंबर क्या है और ये डॉक्यूमेंट की कॉपी मुझे मिल सकती है। ठीक है, तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अनदर थिंग दैट तुम एक चीज और ले सकते हो, लाइक तुम्हारे जो एरिया के जो एमपी और एमएलए हैं, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी हैं, तुम उन लाइक हर एमपी एंड एमएलए को फंड्स अलॉट होते हैं। लाइक कुछ लाइक जैसे कि मान लो किसी को 1000 करोड़ हुए, किसी को 100 करोड़ हुए, किसी को 50 करोड़ हुए, किसी को 10 करोड़ हुए। ठीक है, इस तरीके से फंड लॉट होते हैं जिससे कि वो अपने एरिया के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे एमपी को अलॉट हुए, जैसे फाइनेंशियल ईयर में अलॉट हुए उनको मान लो 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अब उन 100 करोड़ रुपए लाइक फाइनेंशियल ईयर अब खत्म होने वाला अगेन, और पाँच मतलब टाइम हो चुका है जब तक की पीरियड, जिस पीरियड तक के लिए उन्हें पैसा दिया गया था, और तुम्हें लगता है कि नहीं, इस जितना इनको पैसा दिया गया उस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, so you can file a RTI and ask the government officials to where the money got spent, यानी कि सारा पैसा स्पेंड कहाँ पर हुआ, पैसा कहाँ पर कितना खर्चा हुआ है, सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन तुम ले सकते हो। ठीक है, सो इसका छोटा सा वो था इंट्रोडक्शन, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइड सिटीजन विद द एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये पब्लिक की अथॉरिटी से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है, यानी कि सादृश्यता को बढ़ावा देता है, जिससे कि लोगों को सरकार पर भरोसा रहे और वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि सरकार दे सकती है आसानी से वो ले सकें। ठीक है, Right to Information Act RTI 2005 stands for a transformative legislation empowering citizens of India to access information held about the public authorities, thereby fostering transparency and accountability in governance, enacted by the Parliament in 15th of June 2005। 15 जून 2005 को ये जो एक्ट है इसको लागू किया गया, और इसको लागू करने का सबसे मेन कारण था गवर्नमेंट लोगों के लिए एक ट्रांसपेरेंसी बनाना। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे मौलिक अधिकार होते हैं, तुम्हें पता है, लाइक यू हैव योर फंडामेंटल राइट्स एंड यू कैन हैव द फंडामेंटल राइट्स, ये तुम्हें पता है। ठीक है, पर ये जो चीज़ है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, इस तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है, इस एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फंडामेंटल राइट्स, but it's a very valuable right that can give you some power to get the information from government bodies। ओके, तो तुम किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से सीधा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बिना किसी रोक टोक के, कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। की प्रोविजंस क्या है इसके। द एक्ट मैंडेट दैट द पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन proactively, maintain the record and provide information to citizen within a specified time frame। It also outlines the process of filling an RTI filling and addressing RTI request। ओके, ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है कि पब्लिक अथॉरिटीज है, पब्लिक अथॉरिटीज को कोई भी केस डिस्क्लोज करने का वो है, बिल्कुल हक है पूरा। मतलब अगर वो केस खत्म हो चुका है, कुछ भी चीजें जो थी चीजें बंद हो चुकी हैं अब, तो उस केस को क्लोज बिल्कुल कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक उस केस की जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो डेटा है, उसको उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स में। ठीक है, वो चीजें रिकॉर्ड में मेंटेन होनी चाहिए। एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, और जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, वो उन्हें अपने सिटीजन को स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम यानी कि टाइम बाउंडेशन के अंडर अपने सिटीजन को देनी होगी जो वो मांगेंगे। ठीक है, इट ऑल्सो आउटलाइन दैट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एन आरटीआई एंड एड्रेसिंग आरटीआई। ठीक है, नॉर्मल। अब टाइम बाउंडेशन की बात लेते हैं, कितना टाइम लगता है एक आरटीआई को प्रोसेस होने में और उसको रिप्लाई आने में, और क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सो टाइम बाउंडेशन में देखा जाए तो रिस्पॉन्स, ठीक है, public authorities are obligated to respond to RTI within a stipulated
टाइम फ्रेम ऑफ 30 डेज। यानी कि कोई भी अगर तुम आरटीआई फाइल कर सकते हो, मतलब करते हो, लाइक किसी भी लैंड रिफॉर्म्स, लैंड के जानकारी के लिए, किसी भी अपने पेपर डॉक्यूमेंट के लिए, कोई भी सरकारी जानकारी के लिए, तो कोई भी तुम डालते हो, ठीक है, आरटीआई फाइल करते हो, तो अब इस आरटीआई का रिप्लाई तुम्हें 30 दिन के अंदर मिलना बिल्कुल वो है कि कंपलसरी है, इतना देना मैंडेटरी है, मतलब 30 दिन के अंदर उन लोगों को रिप्लाई देना है, ठीक है। 30 दिन के अंदर तुम्हारे पास रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ क्या चीज है और क्या डॉक्यूमेंट तुम्हारे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। in certain cases this period can be extended to 45 days with a proper justification। कुछ केस क्या होता है, कुछ केस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनमें की रिसर्च थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाती है, तो इनमें क्या किया जाता है कि 45 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इनमें मैक्सिमम 45 दिन लगेंगे और उस 45 दिन में आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ उसका रिप्लाई मिलेगा। यानी कि 45 दिन में जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें देंगे और उसके साथ साथ जस्टिफिकेशन देंगे कि इतना लेट क्यों हो गया और मतलब लाइक क्या चीजें हैं, क्या चीजें चल रही है, ठीक है। तो ये था आरटीआई का टाइम बाउंड, ठीक है। अब तुमने टाइम बाउंड देख लिया, अब टाइम बाउंड देखेंगे तो हमें इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसकी फीस कितनी होती है। लाइक आरटीआई अप्लाई करने की फीस छोटी सी फीस होती है, जो कि बहुत नॉर्मल फीस होती है, 10 रुपये होती है वो फीस। अगर तुम्हें एक आरटीआई फाइल करनी है उसको तुम्हें 10 रुपये देने होंगे। अगेन अगर तुम ब्लो पॉवर्टी लाइन हो, यानी कि तुम बीपीएल कार्ड होल्डर हो, यानी कि ब्लो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हो तुम, तो तुम्हें कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना बीपीएल कार्ड नंबर डालना है, अपना बीपीएल का फोटो अपलोड करनी है एंड देन यू आर गुड टू गो। तुम्हें कुछ फीस नहीं देनी है, 10 रुपये देने देना है इनफैक्ट, ठीक। सो ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, the RTI Act has empowered the citizen to hold public authorities accountable, uncover corruption, and participate in the decision-making of process. In making process, it has also led to greater transparency and reduced uh, bureaucratic opacity। अब देखो, जो आरटीआई है वो हर एक सिटीजन को एम्पावर करती है, यानी कि हर एक सिटीजन को एक पावर देती है टू होल्ड पब्लिक अथॉरिटीज अकाउंटेबिलिटी। यानी कि को किसी भी एक पब्लिक अथॉरिटी, लाइक वो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, लाइक कोई भी हो, लाइक एसएससी हो, यूपीएससी हो, सॉरी यार मैं गलत बोल गया, यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि एसएससी और यूपीएससी कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये दीज आर द कमीशन टू कंडक्ट एग्जाम्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी में मान लेते हैं एसबीआई आ गया, ठीक है, और एसबीआई के बाद कभी कोई भी बैंक आ गया, कोई वो आ गया तुम्हारा लाइक लाइक तुम्हारा एसडीएम ऑफिस आ गया, तुम्हारे एमपीएमएल के अकाउंट आ गए, तो इन चीजों के बारे में तुम अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। एंड अनकवर करप्शन है, लाइक अगर कहीं करप्शन हो रहा है, ठीक है, किसी नेता के पास पैसा काफी ज्यादा आ गया, तुम्हें अगर काफी ज्यादा पैसा आ गया, तो तुम यहाँ तक पूछ सकते हो कि इनकी सैलरी कितनी है, इनके पास फंड कितना है और इनके पास अभी प्रॉपर्टी कितने की है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। Also led to greater transparency and reduced branding, normal है। While promoting transparency, the act also identifies specific, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ भी करने से पहले ये जरूर पढ़ना है। While promoting transparency, the act also identifies specific category of information exempted from disclose, such as such as national security, personal privacy, commercial confidence and third party information। देखो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी गवर्नमेंट की होगी, जो गवर्नमेंट खाते में होगी, और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो तो तुम्हें दी जा सकती है, तुम्हें देने से कोई सरकार को कोई मतलब नुकसान नहीं होगा। लाइक कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की न्यूज़ में नहीं दी जाएगी। लाइक अगर तुम किसी से पूछते हो कि देश में कितना सोना है और लाइक क्या नाम है, इस सोने का क्या होने वाला है, सोना कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितने आर्मी के जवान यहाँ पर लगे हैं, कि हमारे पास कितने जवान हैं, लाइक ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनती है, लाइक कितने हमारे पास बॉम्ब है, मिसाइल, ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी सीधी कहीं भी, क्योंकि ये चीज एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये चीज कभी नहीं बताएंगी। दूसरी चीज, किसी की पर्सनल प्राइवेसी तुम्हारे लिए भंग नहीं की जाएगी। यानी कि अगर तुम किसी से पूछते हो कि लाइक इसकी कितनी बीवी हैं या बच्चे हैं, लाइक ये चीज ऐसी चीजें कुछ पूछोगे जो कि किसी की पर्सनल प्राइवेसी को भंग करती हैं, किसी की पर्सनल प्राइवेसी में दखलअंदाजी करती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दी जाएगी, ठीक। किसी भी थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अगर तुम किसी थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन मांग ले जाओ, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन, वो भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो रियल चीजें, फैक्चुअल चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, एक तुम्हारे अधिकार के अंदर है, वो चीजें दी जाएंगी, ठीक है। तो अपना अधिकार जाना ज्यादा जरूरी है। सो challenges and limitations, despite its positive impact, the act faces challenges as delays in information disclosure, bureaucratic residence, and misuse of act for frivolous request। addressing these challenges circular for act of effectively, ठीक। सीधी बात है कि देखो कुछ लोग उल्टी सीधी आरटीआई लगा देते हैं, जानबूझ के गलती करते हैं, मतलब उसका मिसयूज करते हैं,
तो ऐसा ना करें, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं के लिए आरटीआई लगाएं, वरना आरटीआई ना लगाएं। फालतू को गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें फालतू में, ठीक है। सो अब देखते हैं अवेयरनेस क्या है। मतलब जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑफ आरटीआई इन इंडियन सिटीजन। One of the primary challenge is the lack of awareness among the citizens about their rights to access information under the RTI Act. Many people, especially in rural and marginalized community, may not be aware of the process for filling RTI application or the type of information they can request. काफी लोगों को यही नहीं पता होता कि आरटीआई होती क्या है, क्या चीज है, क्यों रिक्वेस्ट करनी है, क्यों इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या सरकार हमें ऐसे चीजें दे सकती है, नहीं देगी, ये है वो है। काफी लोग पहले से इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं। तो इसकी अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में, इसीलिए मैं नॉर्मल वीडियो बनाई है ताकि लोग अवेयर हों थोड़ी बहुत, ठीक है। सो आगे चलते हैं। कंक्लूजन क्या आता है अब आरटीआई का। The Right to Information Act 2005 has significantly transformed the landscape of governance in India, fostering a culture of transparency and accountability as citizens continue to exercise their right to information. The act impact will continue to evolve. Okay. अब इस तरह से बोला गया है कि इसमें तुम्हारे कल्चर और ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को तुम्हारे सामने रखा जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन तो चाहिए वो जो मिल जाएगी, सिंपल सीधी सीधी सी बात है। इट इज imperative to uphold the principles inserted in the RTI Act to continue starving of the greater transparency, accountability and citizens participation in governance by addressing the challenges and building upon achievement of RTI Act. सब क्लियर है, ठीक है। सीधी बात है कि तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब देखो, अब जो किताबी बात है तुमने तो बता दिया, बिल्कुल दोस्त की बात से बात करते हैं कि क्या चीज़ है। ये चीज़ ऐसी है कि अगर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि सरकारी दफ्तरों में दब चुका है, मिल नहीं रहा है, या वो खो चुका है और तुम्हें उसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़रूरत है। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इफ़ यू हैव इफ़ यू हैव इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू फाइल आरटीआई। बिना बात के मुंह उठा के आरटीआई फाइल नहीं करनी है, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा गलत वर्ड बोल रहा, मुंह उठा के नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे कि तुम्हें परेशानी हो, गवर्नमेंट को परेशानी हो, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। मैं किसी भी धर्म, जाति या फिर पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम क्लियरिफाई ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो ये चीज़ है, तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तुम आरटीआई फाइल करो। 10 रुपए की आरटीआई आती है, वो आरटीआई तुम फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। 10 रुपए तुम आरटीआई फाइल कर सकते हो नॉर्मली। उस आरटीआई के अंदर तुम चीज़ें बता सकते हो और तुम्हें कंक्लूजन मिल जाएगा। सिंपलीफाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तुम्हें एक आरटीआई की एप्लीकेशन दिखा देता हूँ कि लाइक आरटीआई भरनी कैसी होती है, ठीक है। लाइक भरने के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था एक आरटीआई नॉर्मल एक जी क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ गुड डे।